आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ दिवाली की। जानते हैं हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में घी के दिए जलाए थे। तो आइए सुनते हैं कहानी दिवाली की। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। भरत राम सबसे बड़े बेटे थे और सबके प्यारे व राज दुलारे थे। पर वो कैकेयी जो उनकी सौतेली माता थी, उनको एक आंख नहीं भाते थे। एक दिन कैकेयी ने अपनी सेवा के बदले महाराज दशरथ से 2 वर मांगे। मेरे पुत्र को राज गद्दी पे बिठाइए व राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। पिताजी की ऐसी दशा देखकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व सीता के साथ वनवास जाने को तैयार हो गए। उन्होंने राज वेशभूषा त्याग कर वनवासियों के वस्त्र धारण कर लिए। अगली ही सुबह अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए दंडगा के जंगलों की तरफ निकल पड़े। सभी अयोध्या वासियों ने आंखों में आंसू भरकर विदा किया। जंगलों में वे बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अभी दुर्भाग्य का सामना बाकी था। एक दिन जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण लकड़ी काटने जंगल की तरफ गए हुए थे, पीछे से रावण ब्राह्मण का भेष बदलकर भिक्षा मांगने कुटिया पर आ गया। भिक्षाम देहि। ये लो मुनिवर। मौका पाते ही रावण ने सीता माता का हरण कर लिया व अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर पलायन करने लगा। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने उन्हें रोकने की बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने उन्हें भी अपनी तलवार से जख्मी कर दिया। जैसे ही राम भगवान व लक्ष्मण भगवान को सीता के हरण का ज्ञात हुआ, तुरंत ही वे लंका की तरफ निकल चले। रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी से निकलना था। किष्किंधा नगरी से निकलते वक्त उन्हें वनराज हनुमान मिले। रावण की करतूत जानने के बाद वानरों की सेना व भालुओं की सेना ने मिलकर लंका नगरी तक पत्थरों से पुल बना दिया। लंका पहुंचते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। लंका के असुरों की सेना वानरों पर टूट पड़ी व वानर भी असुरों पर टूट पड़े। ऐसा भीषण युद्ध पहले इतिहास में कभी ना हुआ था। इधर से राम रावण पे बाण बरसा रहे थे और रावण अपनी तलवार से उन बाणों को काटता चला गया। श्री राम भगवान अपने बाण से जैसे ही लंकापति रावण का सिर काटते, तुरंत उसका दूसरा सिर उसके धड़ पर प्रकट हो जाता। यकायक उन्हें स्मरण हो आया कि रावण की जान तो उसकी नाभि में है। उन्होंने अपना बाण निकाला व उसकी नाभि में निशाना बनाकर छोड़ डाला। नाभि में तीर लगते ही रावण छटपटाने लगा व जमीन पर राम राम कहकर तड़पने लगा। रावण के मरते ही चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता को अपने कंधे पर बिठाकर अयोध्या लेकर आए। जिस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे, अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने की खुशी में घी के दिए जलाए। उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी माता श्री रामचंद्र जी के भक्तों के घर विराजती हैं। एक दिन ऐसे ही लक्ष्मी माता दिवाली के दिन लोगों को खुशियां, भाग्य व अच्छे स्वास्थ्य की आशीर्वाद देने के लिए निकले। पर लोगों को स्वार्थी व लालची देखकर लक्ष्मी माता उदास होकर लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि हर घर चमक रहा है, लेकिन यह एक घर ऐसा है जिसमें सिर्फ मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही है। वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से उस घर की तरफ बढ़ती हैं और वहां का दरवाजा खटखटाती हैं।
तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे से एक महिला बाहर आती हैं। लक्ष्मी माँ उन्हें कहती हैं कि मुझे थोड़ा आराम करना है, क्या मैं आपके घर में थोड़ा विश्राम कर सकती हूँ? वह औरत बहुत ही नम्रता से बोली, आइए आप विश्राम कर लीजिए। तब लक्ष्मी माता ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि सब घर रोशनी से जगमगा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा ही घर बिना रोशनी के क्यों है? आज दिवाली का दिन है और तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। उस औरत ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और मेरे पास सिर्फ ये एक ही दिया है जिसकी मदद से मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। मैं अपना काम करने में इतना व्यस्त थी कि मुझे नहीं पता चला कि आज दिवाली है। लक्ष्मी माता ने बड़े प्यार से उसे उठाया और आशीर्वाद दिया, तुम ही मेरी सच्ची भक्त हो। कर्म ही पूजा है, सिर्फ प्रार्थना करने से या दिया जलाने से ही भाग्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। भाग्य बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कार्य के प्रति सच्ची लगन व ईमानदारी, यह 2 दिए हैं जो लक्ष्मी को आपके पास आने का रास्ता दिखाते हैं। तो यह थी आपकी दिवाली की कहानी। धन्यवाद।